नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मेरा नाम है प्राची और आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा सिवनी पहुंची। जन आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल हुए। उन्होंने पत्रकार वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भाजपा की जनहितैषी योजनाओं को बंद कर दिया। उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास को रोकने का काम किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सनातन को गाली देने के लिए कांग्रेस के एक के बाद एक नेता आगे आ रहे हैं। यूपीए का चोला बदलकर कांग्रेस ने घमंडिया गठबंधन बनाया है। राहुल गांधी विदेश में भारत की छवि को खराब कर रहे हैं तो भारत में उनके नेता सनातन और हिंदू धर्म को अपमानित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार सनातन संस्कृति को सम्मान दे रही है। उज्जैन में महाकाल लोक ओमकारेश्वर में एकात्म धाम भाजपा सरकार बन रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत में G20 का सफल आयोजन देश की बहुत बड़ी उपलब्धि उस समय है। दुनिया में बहुत सारी चुनौतियां हैं। दुनिया के कई देश आर्थिक से जूझ रहे हैं। इतने चुनौतीपूर्ण समय में दुनिया के 20 देशों को एक मंच पर लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया है। दुनिया भारत को एक उम्मीद के रूप में देख रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज मैं भारत के दिल मध्य प्रदेश में आया हूं, जिसे 20 साल पहले बीमारू राज्य कहा जाता था। मध्य प्रदेश की विकास दर का 1% भी नहीं थी। जनता ने एक सही निर्णय लेकर भाजपा पर विश्वास जताया तो मध्य प्रदेश आज विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। किसानों को 15 से 16% ब्याज देना पड़ता था, लेकिन भाजपा सरकार ने उसे शून्य कर दिया है। जिन युवाओं की उम्र 18 से 25 वर्ष है, उन्हें ना ही टूटी सड़कें देखी और ना ही लालटेन में पढ़ाई की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज मध्य प्रदेश गेहूं निर्यात में देश में नंबर 1 है। पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में देश में नंबर 1 है। आयुष्मान योजना के कार्ड बनाने में भी देश नंबर 1 है। साथियों, भारत में G20 का सफल आयोजन देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि उस समय है जब दुनिया भर में बहुत सारी चुनौतियां हैं। दुनिया के एक हिस्से में तनाव है तो कहीं अर्थव्यवस्थाओं में तनाव आकर खड़ा हुआ। उस समय एक मंच पर 20 देशों को एक साथ लाना और सहमति बनाना, ये संभव कोई कर पाया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम कर पाई। मैं आप सबकी ओर से, देशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत को जिन ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुआ है, नेतृत्व में हुआ है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। मैं पिछले कुछ दिनों में जहां देश की राजधानी दिल्ली में G20 से जुड़े हुए बड़े बड़े नेताओं से लेकर अन्य लोगों से मिलने का जहां अवसर मिला, सबका ये मानना था ये नए भारत की बुलंद तस्वीर है। ये नया भारत नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। दुनिया भारत में और भारत के प्रति एक उम्मीद के रूप में देखती है। और आज जब मैं भारत के दिल यानी कि मध्य प्रदेश में आया हूं, तो अगर मैं आज से लगभग 20 साल पहले जाऊं तो इसको बीमारू राज्य कहा जाता था। विकास दर 1% भी नहीं थी। सड़कें टूटी फूटी होती थी। कृषि नाम मात्र थी। लेकिन क्या बदला पिछले कुछ वर्षों में? जनता का एक सही निर्णय कैसे प्रदेश को आगे बढ़ाता है। भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखा तो जहां विकास दर 1% से कम थी, आज 16% के लगभग। कृषि विकास दर ना के बराबर थी, वो लगातार 18% के औसतन चल रही है। जहां एक और औद्योगिक विकास दर ना के बराबर थी, आज देश के बड़े बड़े उद्योग मध्य प्रदेश की ओर रुख कर रहे हैं।
सिंचाई योजनाएं नाम मात्र थी। बहुत बड़ा बदलाव उसमें आया है, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह है कि किसानों को पहले 15 से 16% ब्याज देना पड़ता था। आज वो जहां इंटरेस्ट सब्सिडी देकर लगभग शून्य के बराबर कई जगह पे हो गया है। प्रति व्यक्ति आय जो 12,000 रुपये थी सन 2002 में, वो आज बढ़कर 1,40,000 रुपया हो गई है। बहुत कुछ बदला है। तब बजट का आकार लगभग 23,000 करोड़ रुपये था, आज बढ़कर 3,14,000 करोड़ रुपया हो गया। इसका मतलब प्रदेश की आय भी बढ़ी है, प्रदेश का विकास भी हुआ है, और प्रदेश का जब बजट बढ़ता है तो विकासात्मक योजनाओं के लिए उसमें धन का प्रावधान भी किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद जो है वो 86,800 करोड़ रुपये था 2002 में, जो बढ़कर 13। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार नहीं अनेक बार कहा है कि आखिरकार देश में एक समय पर ही चुनाव क्यों ना। अभी देखिए, इसी साल की शुरुआत में 2 राज्यों में चुनाव हुए, अब फिर 5 राज्यों में चुनाव होंगे, 7 हो जाएंगे। फिर अगले साल की शुरुआत में फिर चुनाव है, फिर मध्य में चुनाव है, फिर अक्टूबर में चुनाव है। तो एक साल में कितने चुनाव होंगे? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है। अगर एक समय चुनाव होंगे, समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, काम भी ज़्यादा होगा। अगर हम देश को आगे बढ़ाने के लिए, समय बचाने के लिए, धन बचाने के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन की मांग करते हैं, तो कांग्रेस और विपक्ष इसका विरोध क्यों करता है? क्यों डरती है कांग्रेस 1 नेशन 1 इलेक्शन से? क्यों डरता है विपक्ष 1 नेशन 1 इलेक्शन से? क्या तर्क है उनके पास 1 नेशन 1 इलेक्शन ना हो? फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।